संन्यास लेंगे, नए नए दल में जाएंगे। नहीं, वो संन्यास लेने वाले नहीं व्यक्ति हैं, ये उस परिवार के हैं। जैसे राजनीति आप जानते हैं, तो कुछ कहने की बात नहीं है, वो उस परिवार से। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। किसको क्या करे ये कहानी, लेकिन वो अपने परिवार में आया। 25-30 सालों से जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गया ये क्षेत्र, तो विकास यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया उस लेवल पे हुए। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि तार फेंसिंग हो गई पूरी है, सरकार से आया मेरे पास जो लेटर। तो क्या वर्तमान जल प्रतिनिधि के लिए आप कहेंगे कि वो इस भ्रष्टाचार में लिपट जैसा मैं आपस में गाली गलौज करना शुरू कर? नहीं, जब हम आपसे कह रहे हैं से उनको जेल भी जाना पड़ा जब उन्होंने कहा था कि जो हाथ शायद हिंदुओं के लिए बढ़ेंगे मैं वो हाथ कटवा दूंगा, कुछ इस तरीके का बयान जारी हुआ था। हाँ, मैं कुछ लाखों समर्थक आज उनके साथ खड़ा हुआ है। मेनका गांधी जी जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हारी थी सुल्तानपुर से, तो फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ? समर्थकों की कमी हो गई या वोटर्स की कमी हो? ये ऐसे लगे कि उन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन वहां कुछ पता नहीं क्या भाई। मैं इसको के वीडियो उस समय वायरल हुए थे। नहीं गलत है, तो सब विरोधियों का काम है, मीडिया का ऐसा है काम ये देखिए भाई बयान आप लोग दो, उसके बाद कह दो कि ये विरोधियों के काम है। पीलीभीत की मुझे बहुत ही जानकारी है। BIA ट्रेड डील जो आई है उस पर आपके लिए क्या जिम्मेदारी दी गई? नहीं, उस क्या ऐसा है, उसकी जांच होगी, क्या होता है क्या नहीं, ये सरकार का मामला है। यूपी पंजाबी सांझ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की राजनीति में लंबे समय से क्षेत्र से सांसद रहे मेनका गांधी जी व वरुण गांधी जी के साथ काम किए हुए और वरुण गांधी जी के साथ एज अ सांसद प्रतिनिधि व OBC महासभा के प्रदेश सचिव संतराम विश्वकर्मा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, आपका यूपी पंजाबी चैनल सभी दर्शकों को धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पीलीभीत की राजनीति की, जो पिछले 25-30 सालों से लोगों ने देखा है और एक लंबे समय से जो लोगों के बीच एज अ चेहरा रहे हैं। वहां जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिस तरीके से वरुण गांधी मेनका गांधी को साइडलाइन किया गया है, उन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। सर, पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी व मेनका गांधी जी को साइडलाइन क्यों किया हुआ है? उनको ना तो मेनका गांधी जी को टिकट दिया गया, मेनका गांधी जी को टिकट दिया गया, लेकिन वरुण गांधी को टिकट ना देने का क्या मेन कारण रहा है? ऐसा है, वरुण जी का पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र परिवार है। वरुण जी ने अपने परिवार को कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, जैसे बाढ़ हो या किसानों की हो या बेरोजगारी लोगों की हो, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके, और सत्य बात कही उन्होंने। मैं कहना चाहता हूं कि लोग उतना कहते हैं जितना पार्टी कहलाती है, लेकिन वरुण जी, मेनका गांधी जी एक ऐसे नेता है जो ईमानदार नेता है और कभी भी मतलब झूठ सच या दलाल लोगों से बड़ी दूरी बना के रखते हैं वो लोग। तो ऐसा हुआ था कि सरकार को थोड़ा सा लगा होगा, उन्होंने अपने जनता के हित की बात की है और वो जनता के साथ आज भी हैं और पीलीभीत के लोगों को आज भी मानते हैं, आज भी उनकी समस्याओं को हल करते हैं। ये तो रहा वरुण गांधी जी का पीलीभीत के साथ अपना एक रिश्ता रहा कह लीजिए, क्षेत्र की जनता के साथ या उनका संवाद रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन किया है जो, उसके बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहना, इसका क्या मुख्य कारण है? देखो, ये उनका और हाईकमान का पर्सनल मैटर है। हाँ, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर वरुण गांधी और मेनका गांधी जी लंबे समय से टिके हुए थे, 2024 में ऐसा क्या हुआ कि
उन्हें सीट के काबिल ना समझा गया और दूसरे जनपद से लाके यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि उतारा गया। नहीं, ऐसा नहीं, जनता उनको आज भी चाह रही है। क्षेत्र में आप जाइए और आप जानकारी करिए, वरुण जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ी हुई है आज के समय में। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया में, छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं जो कुछ एक जो आजकल चैनल्स हैं वो लोग क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं और वहां जाकर जब वो संवाद कर रहे हैं कि पुराने जनप्रतिनिधि जो थे, सांसद थे, वो अच्छे थे या जो अब जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छे हैं, तो ज्यादातर जनता का रुझान मौके के जनप्रति के लिए है। नहीं, जनता तो वरुण जी को ही याद कर रही है, क्योंकि आज वरुण जी का हर व्यक्ति के पास, छोटे से बड़ा, गरीब अमीर के पास उनका मोबाइल नंबर है। जो पहले था 2009 में वरुण जी का मोबाइल नंबर, वो आज भी है। और आप लगाइए, अभी मिस कॉल लगाइए तो आपका कॉल वापस आएगी। वो तो हमने भी जी। देखा है और इस क्षेत्र की जनता ने झेला भी है और देखा भी है कि जब कभी कोई अगर अपनी किसी पीड़ा को लेकर वरुण गांधी जी को कॉल कर देता है तो आगे से किस तरीके की किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो हम आपने सबने देखा है। लगातार जिस इन पे चर्चाओं का विषय बने रहे वरुण गांधी, जो उनकी मतलब की बिगड़ैल भाषा रही है कई एक बार, जिस तरीके से उन्होंने डाटा फटकार दिया अगले आदमी को कि ये समय नहीं है कॉल करने का, या मतलब ये मैं क्या करूं करके कई एक बार इस तरीके की कुछ एक गाली गलौज करते हुए भी वीडियोस आई थी, जो ऑडियोस रिलीज हुई थी। तो नहीं, ऐसा नंबर देने का भी क्या फायदा जब आप किसी अपनी जनता की बात भी नहीं सुनना पसंद कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विरोधियों षड्यंत्र हैं। उन्होंने न कभी किसी को गाली दी है, न कभी किसी को कुछ कहा है। उन्होंने हमेशा ही सभी को अपने गले से लगाया है। ये गलत है। जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है उसके पीछे लोग लग जाते हैं हम उस चीज विरोधी। में नहीं जाएंगे जी। क्योंकि वो ऑडियो तो पूरी पीलीभीत की जनता ने सुनी थी, जी। हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि मतलब कि षड्यंत्र है या नहीं है, लेकिन वो आवाज तो वरुण गांधी जी की थी ना जिसमें वो गालियां भी दे रहे थे। नहीं, नहीं, अब ऐसा है कि आप 12 बजे दारू पी के आप बात करोगे, तो क्या आप लोग गाली कराते हैं ना, विरोधी लोग कराते हैं उनसे। हम मानते हैं इस जी। बात के लिए, लेकिन आपके पास एक मोबाइल में लाल रंग का बटन रहता है, अगर आप बात नहीं करना चाहते कॉल कट कर दीजिए, लेकिन उस वहां उस समय गालियां देना क्या उचित है। नहीं, जब आप हम और आप बात कर रहे हैं, जी। हम आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लें, आप असहज महसूस कर लें, या आप मेरे से कोई ऐसी बात कह दें मैं असहज महसूस कर रहा हूं, तो क्या हम आपस में गाली गलौज करना शुरू कर नहीं, दें। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपका सुबह जो है समस्या समाधान होगी, है, हम अपने प्रतिनिधि समाधान एक अलग बात है हम ना। अपने प्रतिनिधि से कहेंगे। हम्म, और अब 12-1 बज गया तो आप दारू पी के कर रहे हो, आप मान नहीं रहे, पीछा छोड़ नहीं रहे हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई शब्द, गाली गलौज वाला कोई शब्द नहीं कहा उन्होंने, कभी भी नहीं किसी के साथ कहा है। तो ये मान लिया जाए कि अगर इस तरीके से गलत टाइम पे कॉल हो जाती है तो गलत भाषा का प्रयोग हो नहीं, सकता नहीं, है नहीं, नहीं, सामने से। गलत गलत, ये गलत बात है। ये नहीं, जी ना, ऐसा है। कुछ नहीं। तो जिस तरीके से 2009 में वरुण गांधी जी इस क्षेत्र में आए थे, एक नया चेहरा थे अपने आप में, हालांकि उनकी माता जी पुरानी थी इस राजनीति में और इस क्षेत्र से पुरानी थी, लेकिन उसके बाद भी जो एक कार्ड खेलना पड़ा हिंदू मुस्लिम का, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी जब ये कहा गया बीसलपुर में, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, जब उन्होंने कहा था कि जो हाथ शायद हिंदुओं के लिए बढ़ेंगे मैं वो हाथ कटवा दूंगा, कुछ इस तरीके का बयान जारी हुआ था, जिसके बाद रासुका भी लगवाई थी उस समय के प्रत्याशी सरदार वीर सिंह ने इन पर। उन्होंने अपना इलेक्शन भले ही खराब कर लिया लेकिन इनको जेल भेजने का काम किया। तो वो कार्ड क्यों खेलना पड़ा जब आप पिछले 25 सालों से 20 सालों से क्षेत्र की जनता में आपकी माताजी थी, तो वो एक हिंदू कार्ड क्यों खेलना पड़ा। नहीं, ये सब षड्यंत्रकारियों का है। मीडिया ने घुमा फिरा करके नहीं, ये बयान सब आप चलाया। दो, उसके बाद दोष आप षड्यंत्रकारियों पे दो, ये तो नहीं, गलत नहीं, है ना। ऐसा कुछ नहीं, वरुण जी ने ऐसा कुछ नहीं तो कहा। फिर जेल क्यों जाना पड़ा। नहीं, जो षड्यंत्रकारियों ने जब वो ये करा है तो उसमें तो वो सबूत उसमें, पेश हुए होंगे ना। नहीं, नहीं, तो सबूत पेश हुए, उसके बाद मुकदमा में। जो चीजें हुई हैं ये सारी, ये तो नहीं तो पूरे देश ने नहीं, सॉरी जनता ने देखा ही था उस समय। अगर सत्य होता। अब आपको नहीं लगता है कि ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का थर्मामीटर था जो उन्होंने वरुण गांधी जी के उससे यहाँ पीलीभीत के क्षेत्र में
चला के देखा कि अगर हिंदू कार्ड चलता है तो फिर आगे देखा जाएगा, जिसका बाद में उन्होंने 2014 में पूरे देश में काम लिया। वही हिंदू कार्ड उन्होंने पूरे देश में खेला, राम मंदिर की बात की, ये सारी चीजें करके भारतीय जनता पार्टी बाद में सत्ता में भी आती है। और आज 2024 आते आते ये हो गया कि जिस वरुण गांधी से वो कार्ड खेला गया था उसी को साइडलाइन कर दिया भाजपा ने। नहीं, ऐसा नहीं है, न साइडलाइन है वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के पहले थे, आज भी है। और उस समय 4, 6, 8, 10 संसद हुआ करते थे, उस समय मेनका गांधी, वरुण गांधी ही संसद हुआ करते थे। यहाँ पीलीभीत में संगठन उन्होंने खड़ा किया, मैं जानता हूँ प्रदेश में उन्होंने संगठन तैयार किया था, और पीलीभीत की मुझे बहुत ही जानकारी है कि वरुण जी ने यहाँ संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वरुण जी ने ही यहाँ तैयार किया था। हाँ, उसी संगठन में मैं भी था जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो आम समाज में या ये कह लो कि क्षेत्र के अंदर जनता में जो लोकप्रियता बढ़ रही है, नहीं थी, अब तो उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है। जैसे यूजीसी का बिल आ गया, इससे पहले किसानों के कानून ले आए थे, अभी फिर ये ट्रेड डील आ गई है। तो ये कभी किसी वर्ग में, कभी किसी वर्ग में कोई ना कोई इस तरीके की पॉलिसीज आ जाती हैं सरकार की, जिसके बाद एक एक करके वो वर्ग पीछे हटता दिखाई देता है। जैसे कि अब जो इनका कोर वोट था स्वर्ण समाज, वो भी पीछे हटता दिखाई दे रहा है। और क्या ये इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि ये जो मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की, ये बनी रहेगी या इस पे भी असर आएगा? देखिए, ऐसा है, पहले तो यूजीसी का आपने बात की है, तो मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, और यूजीसी जो बिल आया है, शिक्षा संस्थानों में जो भेदभाव चल रहा है, सरकार ने उस भेदभाव को खत्म करने का काम किया है कि सामान्य शिक्षा हो। जब सामान्य शिक्षा होगी तो हमारे परिवार के लोग भी जात पात से हटेंगे सारे, उसी उसमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे उसमें सामान्य शिक्षा की वो आ रही है? वो तो एक सुरक्षा के लिए कानून है ना, कि अगर आपको कोई उत्पीड़न, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अगर आपको किसी कोई उत्पीड़न करता है तो आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। वो एक सुरक्षा के नजरिए से वो कानून दिया गया। तो लेकिन वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए वो सुरक्षा का कानून दिया गया, लेकिन स्वर्ण समाज को उससे बाहर कर दिया गया। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? देखिए, ऐसा है, पहला तो आपसे मैं कह चुका हूँ न्यायपालिका में, ठीक, क्या हो आगे आएगा, न्यायपालिका करेगी, वो आगे की बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटियों में हमारे सब श्रवण लोग ही, श्रवण समाज के अध्यापक हैं, उसमें ओबीसी का भी होना चाहिए और एससी का भी होना चाहिए। या जॉब्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए वो तो अलग से है ऑलरेडी देश में। और न्यायपालिका का सम्मान की बात आपने कही जी, तो जब 2018 में एससी, एसटी के कहने पर एफआईआर ना की जाए, तब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे इसी भाजपा को महारत हासिल हो गई थी। तब ये पुनः विचार के लिए संसद के लिए कर लिया था इन्होंने। तब इन्होंने कहा था कि हम फैसला बदल देंगे, और आज यही भाजपा जो है सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रही है यूजीसी बिल के नाम पे। आज क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही है भाजपा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो तो कोर्ट का काम है। सरकार क्या कर रही है? सरकार यूजीसी बिल पे अपनी क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही है? देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ जी। ठीक है। और जो क्षेत्र की अगर हम बात करें, पीलीभीत क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और लगातार, जैसे आपने बताया कि यहाँ आपने संगठन जो है मजबूती में आप लगातार कार्यरत रहे जी। तो जो क्षेत्र की समस्याएं थी, जो पिछले 25-30 सालों से जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की पॉलिटिक्स में उलझ कर रह गया ये क्षेत्र, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से पीलीभीत की तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया उस लेवल से? देखिए, उन्होंने विकास कराए, हमारे यहाँ पर एक खेल बनाया है करोड़ों की लागत में सिमरिया में, तार फेंसिंग वाला कार्य हुआ, और ये सब जो प्रस्ताव जो आज हो रहे हैं, तो ये सब हैं तो उन्हीं के प्रस्ताव
दिए हुए जो कार्य हो रहे हैं तो हैं उन्हीं के दिए हुए प्रस्ताव है भाई। हम एक चीज ये समझना चाह रहे हैं, आपने तार फेंसिंग की बात की। जी 2008 में टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव गया था। जी 2014 में टाइगर रिजर्व बनना शुरू हुआ। जी 2014 में भी सांसद यहाँ से मेनका गांधी जी थे। 2019 में वरुण गांधी जी थे। 2014 से लेके 24 तक 10 साल का एक लंबा पीरियड था, और वो पीरियड जब सेंटर में भी भाजपा की सरकार थी और 17 के बाद प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन आज तक तार फेंसिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाया। 730 वर्ग किलोमीटर में जो अब जंगल है, जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व तो बना दिया, लेकिन आज तक वो कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया। जो मैं इधर जो जनप्रतिनिधि हैं, जितिन प्रसाद जी का जो अब समय चल रहा है 2024 के आगे का, हम उससे पिछले कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि उतने टाइम पीरियड में जब टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा था तो ये ध्यान में क्यों नहीं रखा गया कि टाइगर बाहर भी आ सकते हैं, तो फेंसिंग की जरूरत भी है। पिछले जब से टाइगर रिजर्व आया है, आपको शायद जानकारी होगी इस क्षेत्र की, कि 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं टाइगर के हमलों से। जी। तो क्या यहाँ की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया गया था सांसद की तरफ से? नहीं, संसद वरुण गांधी जी ने माला में अपने निधि से तार फेंसिंग कराई थी, और बकाया जो आप डीएम साहब के यहाँ सारे लेटर हैं, आप जानकारी कर सकते हैं डीएम साहब से। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो तार फेंसिंग आज तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ये तो ये सरकार का, ये जो तो डीएम साहब से मालूम आप कर सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव बनाया, अपने संसद निधि से माला में जितना हुआ उतना कराया उन्होंने, और लगातार वो प्रयासरत रहे कि ये हमारे तार फेंसिंग पूरी हो जाए। तो मैंने भी अपने ओबीसी महासभा के द्वारा मैंने भी कई लोगों के यहाँ शेरों से घटनाएं हुई हैं, तो मैंने वो बात रखी है और मुझे जवाब भी मिला। वो मैं आपको, वो अचानक बात है नहीं तो मैं लेटर भी दिखाता, इन्होंने मुझे दिखाया कि तार फेंसिंग हो गई पूरी है, सरकार से आया मेरे पास जो लेटर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर तार फेंसिंग सरकार का कहना है कि पूरी हो गई है, तो जी तार फेंसिंग जहां नहीं हुई है तो वो तार फेंसिंग गई कहाँ? क्या यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तार फेंसिंग? पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है, क्या यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है जो यहाँ पे तार फेंसिंग आई भी सरकार की तरफ से जैसा आप बता रहे हैं, जी और क्षेत्र में लगी भी नहीं? जी। आज भी हमले हो रहे हैं, आज भी बाघ जो है खेतों में घूम रहे हैं। ये तो अब जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको ये चीज देखना चाहिए। तो क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि के लिए आप कहेंगे कि वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? नहीं, लिप्त नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ लिप्त है, लेकिन उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। जी। आने वाले समय में वरुण गांधी जी क्या रुख करेंगे? वरुण गांधी जी अपना परिवार में रहेंगे। नहीं, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। राज राजनीति से संन्यास लेंगे या नहीं किसी नहीं दूसरे नहीं दल नहीं में जाएंगे? नहीं, वो संन्यास लेने वाले नहीं व्यक्ति हैं, ये उस परिवार के हैं जहाँ से राजनीति आप जानते हैं, तो कुछ कहने की बात नहीं है, वो उस परिवार से क्या है। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इस चीज़ नहीं, ये उनका मामला है, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है। जब लास्ट कार्यकाल गया इन लोगों का, मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी को मंत्री पद नहीं दिया गया था, उसका क्या कारण था? जो लंबे समय से राजनीतिक पकड़ बनाए हुए थे, लंबे समय से मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें अचानक से मंत्रालय ना दिया जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो लोगों को लग रहा है। लोग तो यही कहते हैं ना, नहीं, क्षेत्र की जनता तो यही कहती नहीं, है। क्षेत्र की जनता नहीं कह रही है, ये तो प्रतिद्वंदी लोग सोच रहे हैं। क्षेत्र की जनता तो उनको आज भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री समझ रही, ना होने पर भी समझ रही भाई। हाँ समर्थक तो समझते ही हैं। जी। वो तो उनका यहाँ समर्थक ही समर्थक है, कई लाखों समर्थक आज उनके साथ खड़ा हुआ है। मेनका गांधी जी जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हारी थी सुल्तानपुर से, तो फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ? समर्थकों की कमी हो गई या वोटर्स की कमी हो गई, नहीं, ये या वहां जनता विश्वास खो चुकी थी? नहीं नहीं, विश्वास नहीं, उन्होंने फिर सुल्तानपुर, मुझे जानकारी ऐसे लगी कि उन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं क्या भाई, मैं इसको नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी की लहर में लेकिन आज उनको वो ना, विकास की आंधी जो है वो कहाँ, मतलब कि बह गई या क्या हुआ जो वहां पे लोगों ने वोट नहीं दिया? कुछ तो नाराजगी रही होगी ना क्षेत्र की जनता की। देखिए मेनका गांधी जी ने इतना विकास किया, लोग वो
को पास मेरे 1-2 नंबर है, मैं फ़ोन करता हूँ, लोग भी फ़ोन करते हैं, बहुत विकास किया। आज वहाँ कुछ जीरो, सभी लोग मेनका गांधी, जैसे यहाँ वरुण गांधी, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मेरी आज भी मीटिंगें चलती हैं क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि भैया भैया कब आएंगे, भैया कब आएंगे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा तसल्ली करो, आएंगे भैया आएंगे। भैया से बहुत लगाव है लोगों को, यहाँ की पीलीभीत जनता। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो किसान राजनीति है उसमें अगर देखा जाए तो लगातार किसानों का ये रहता है कि हमारे सांसद या हमारे विधायक जो है हमारे लिए संसद में आवाज बुलंद नहीं करते हैं। और ये रोष पीलीभीत की जनता का वरुण गांधी के लिए भी रहता है कि इन्होंने संसद में कभी क्षेत्र की जनता की किसानों की आवाज नहीं उठाई है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है। वरुण जी ने किसानों के लिए हमेशा खड़े रहे। हमारे मंडी में, पूरनपुर मंडी, पीलीभीत मंडी, उनके कई वीडियो होंगे जो उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर के अपनी कमेटी गठन की और कहा कि अगर कोई भी अगर कर्मचारी हरकत करता है, अगर हमारे किसानों का अनाज नहीं समय से तौल रहा है और सही रेट नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कराई भी कार्रवाई, ऐसा नहीं है। किसानों के साथ वो खड़े रहे और वो बॉर्डर पे भी किसानों के साथ रहे। मुझे याद है, नहीं बॉर्डर पे तो साथ नहीं रहे। नहीं, किसानों के धरने पे गए थे। बॉर्डर पे साथ नहीं रहे थे, मुझे आज भी याद है। मैं आपके लिए बता दूं, 5 अक्टूबर 2021 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसान पंचायत हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपना एक बयान जारी किया था किसानों के हक में होने का। नहीं, वो यहाँ हमारे लखीमपुर भी गए थे। तो उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता ने, जब इनका पहला पीलीभीत का दौरा था, तब इनको काले झंडे दिखाए थे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे किसान संगठन के तौर पे। उस समय भी किसानों का यही आक्रोश था। नहीं, आप अखबारों में नहीं, संसद में बात करिए। जब 3 कानून आ रहे थे, आप संसद में थे, तब वरुण गांधी ने इन 3 कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, वरुण जी हमेशा किसानों के साथ रहे, ये आप जानकारी करिए। किसानों के साथ रहे, हम आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप बहुत करीबी रहे हैं वरुण गांधी जी के, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाद में किसानों के लिए, किसानों के हित की बात कर रहे थे अखबारों में, न्यूज मीडिया में, तो जब संसद में वो बिल पेश हो रहा था, तब आपने अपना मतलब कि पक्ष क्यों नहीं रखा किसानों का? नहीं, बिल्कुल उन्होंने पक्ष रखा था। जब किसानों के साथ हैं तो किसानों का पक्ष रखा होगा। होगा और रखा में फर्क है ना? नहीं, रखा होगा। मुझे उसका आज तक कोई वीडियो जारी नहीं हुआ, हालांकि संसद का पूरा वीडियो कवरेज रहता है। ऐसा है, वो अच्छाई, ऐसा है वरुण जी अच्छाई की वीडियो नहीं जारी करते हैं। नहीं, वो नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज मीडिया तो ढूंढ लेता है ना कि किसने क्या कहा। वहां उस समय तो न्यूज मीडिया के लिए बड़ी खबर थी कि अगर अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद अगर कृषि के 3 कानूनों का विरोध करता, तो वो अपने आप में बड़ी खबर थी उनके लिए। तो वो न्यूज मीडिया उसको छोड़ता नहीं, वो खुद ढूंढ के आगे ले आते। नहीं, मीडिया तो काम है तोड़ मरोड़ करना है। उसी समय, जबकि आप बता रहे हैं, उसी समय पूरनपुर मंडी के अंदर सन 2020 में जब वरुण गांधी जी ही सांसद थे, हम लोगों ने 11 दिन वहां पे धरना प्रदर्शन किया था मंडी में। उसके बाद पूरनपुर मंडी चलाई थी वापस। यहाँ सिर्फ 3 सेंटर रह गए थे, वापस 13 किए। 13 पे डीएम पुलकित खरे जी थे उस समय, उनके यहाँ से ऑर्डर करवाया और यहाँ पे जो कांटे बढ़वाए। सारा उस समय लंबा टाइम पीरियड वहां पे संघर्ष हुआ था पूरनपुर मंडी के अंदर। उस समय भी सांसद गायब थे, नहीं नहीं थे। नहीं, वरुण जी मंडी में आए थे, 2021 में आए थे, 21 में आए, 22 में भी आए। मैं 20 की बता रहा हूँ आपको जी, कि जब 3 कानूनों वाला आंदोलन चल रहा था, उस समय जब पूरा किसान बर्बाद हो रहा था, 1100 में धान बिक रहा था, उस समय सांसद नहीं दिखाई दिए। नहीं, उन्होंने, और यही हालात गन्ना किसानों की बात कर लो, वहां भी यही हालात पैदा होते हैं। बरखेड़ा मिल के अंदर कौन सा धरना प्रदर्शन या कौन सी कार्रवाई थी जो वरुण गांधी जी ने करवाई हो आज तक सांसद होने के नाते? देखिए, जब भुगतान नहीं होता है, आज भी नहीं हो रहा है, हम पुरानी बात ही नहीं कर रहे हैं, आज के जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तो गन्ना मंत्री भी यहाँ है आपका पीलीभीत के हैं, संजय गंगवार जी। उसके बावजूद भी बरखेड़ा का पिछले साल का पेमेंट अब जाके हुआ है, जब सरकार की तरफ से पेमेंट आया है।
उसके बावजूद भी गन्ना फैक्ट्री पे कोई कार्रवाई नहीं है। क्या ये भाजपा की राजनीति, किसान राजनीति को, किसान को बर्बाद करने की है? देखिए गुरप्रीत भाई, वरुण जी हमेशा किसानों के साथ रहे और किसानों के हर समस्या के लिए वो नज़र रखते थे। और आप बताएं, किसानों की समस्या के लिए वो महीने में 3-3 4-4 चक्कर लगाते थे यहाँ, कि हमारे किसी किसान को कोई दिक्कत ना हो। सर हम वही तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने देखा, स्वयं देखा मैंने। संतराम जी, जी हम जी आपसे वही तो जानना चाह रहे हैं कि जी। अगर वरुण गांधी इतना सक्रिय थे, अपने किसानों के लिए इतना हितैषी थे, तो उन्होंने आज तक बरखेड़ा चीनी मिल पे कौन सी कार्रवाई की? नहीं, उन्होंने 2009 से लेके 2024 तक के पीरियड में कौन सी कार्रवाई हुई है जो सांसद की तरफ से बरखेड़ा चीनी मिल पे इस बात पे हुई हो कि पेमेंट लेट आता है? ऐसा है, आप डीएम के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ जो है, आप जानकारी कर सकते हैं, शासन आज में तक लेटर भी कोई देख सकते हैं। सर, आज तक उस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब भी होता है धरना प्रदर्शन होता है, किसान संगठन बैठते हैं, अपना पेमेंट लेते हैं, सांसद प्रतिनिधि ना तो पहले कभी उनके साथ थे, ना आज कोई उनका साथ दे रहा। नहीं नहीं, किसानों का साथ दे रहे, ये आप गलत कह रहे हैं, किसानों आज का साथ दे रहे। मुझे आज का बता दो आप, क्या आज आज से जनप्रतिनिधि जा देखो, रहे हैं? आज के तो मुझे कोई वो है नहीं भाई। देखो, मैं अपने सांसद मेनका गांधी, वरुण गांधी के बारे में बता रहा हूँ भैया। मैं आपकी बात से हाँ। सहमत हूँ। उस समय भी हमें दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, बराबर रहते थे, बराबर हम साथ में रहते थे भाई। जहाँ वो मंडी में जाते थे मैं साथ जाता था। माता जी मेनका गांधी जी, उनके ही उन्होंने मैं तो साथ यहाँ तक जाता कह था। दिया था कि गन्ना क्यों बोते हो। मेनका गांधी जी का तो वो भी वीडियो वायरल हुआ था जब पीलीभीत अरे ये तो केवीके में आई थी, तो उस जी। समय कह दिया था कि गन्ना क्यों बोते हो। नहीं कुछ नहीं इस तरीके के वीडियो उस समय वायरल हुए थे। नहीं नहीं, गलत है, ये तो सब विरोधियों का काम है, मीडिया का ऐसा है अब फिर काम भाई। वही बात देखिए आ रही है देखिए ना भाई, कि मैं बयान आप लोग दो, उसके बाद कह दो कि ये विरोधियों के काम है, तो जी जी, ऐसे नहीं काम नहीं, नहीं चलता है ना। उन्होंने उन्होंने कभी ऐसा नहीं, हमारे पीलीभीत लोकसभा जनता के लिए ऐसा कोई शब्द आने नहीं वाला कहा। समय क्या कहता है कि वापसी होगी? वापसी होगी, वो वापसी है, वो क्या है, अपना परिवार थोड़ी छोड़ देगा कोई। नहीं, उनकी घर वापसी, मेरा मतलब भाजपा से टिकट कभी आगे आने वाले समय में दोबारा मिलेगी, देखिए अभी वो या किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं भाई, अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अब तक कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं भाई, देखो। और उनकी हमारे क्षेत्र में सराहना हो रही है। इस अगर वो नहीं लड़े तो ये उनका रहा पर्सनल मैटर, लेकिन जनता उनको, आज भी उनको है, जनता जनता की तरफ से वो दिल में है जनता के, और जनता उनके दिल में है यहाँ की, तो मुझे जानकारी है इतनी। हाँ। तो आने वाले समय में अगर सांसद दोबारा आते हैं, तो जनप्रतिनिधि जो एट प्रेजेंट यहाँ पे हैं, जितिन प्रसाद जी, तो क्या इनको फिर वापसी जाना होगा? नहीं, ये तो भाई पार्टी का मैटर है, इसका मैं क्या कह सकता हूँ, ये पार्टी का मैटर है। क्योंकि क्षेत्र में आने के बाद वो कहाँ भी से अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। जी, कहाँ किसको क्या करेगी कहाँ नहीं, लेकिन वो अपने परिवार में आए। जितिन प्रसाद जी का भी एक पारिवारिक राजनीति है। हाँ। वो भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में एक ही क्षेत्र में दो दो चेहरे क्यों भेज रही है पार्टी? नहीं, मैं इस पे कोई नहीं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वरुण जी का ये परिवार है, वरुण जी अपने परिवार में रहेंगे। हाँ, आने वाले समय में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों का लगाव है, जी। लोग चाहते हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी पार्टी ने क्यों नहीं मतलब कि सोचा इस बारे में कि जो सीट पिछले 20-25 साल से आ रही है, वहां पे उनको कैंडिडेट चेंज करने की जरूरत क्या थी? नहीं, ये पार्टी का एक उनका व्यक्तिगत का मामला है, लेकिन वो सच्चाई के साथ हैं, ठीक, और जो गलत करेगा उसका विरोध करते हैं। अभी जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, यूएस इंडिया ट्रेड डील जिस तरीके से किसानों के लिए घातक बताई जा रही है, जो भी उसमें क्लॉज सामने आए हैं जॉइंट स्टेटमेंट में, उनको पढ़ने के बाद साफ हो रहा है कि ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों का नुकसान होगा इसमें, किसान तो मारा जाएगा। जिस तरीके से उसमें दिया जा रहा है कि टैरिफ जो आयात होगा उस पर टैरिफ हटा दिया गया है, तो भारत का बाजार तो अमेरिकी सस्ते उत्पाद से पाट दिया जाएगा। इस पर वरुण गांधी जी का अभी तक का कोई भी उनका स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ कि ये क्या है, किसान के हित में है या नुकसान में है। और लंबे समय से अभी यहाँ पे वरुण गांधी जी कब से आए हुए हैं पीलीभीत में? 24 लोकसभा 24 में आए थे। 24 लोकसभा में आए थे, 24 में, हाँ। उसके बाद नहीं आए।
नहीं, उस समय नहीं। 26 आ गया, लगभग 1.5-2 साल का टाइम पीरियड हो रहा है और अभी तक सांसद जो पूर्व सांसद थे वो दोबारा इस क्षेत्र में ही नहीं आए। नहीं, वो लोगों को वहीं से समस्याएं हल कर रहे हैं अपने, जो भी नहीं, वहाँ संवाद में है, जी जी, संवाद लेकिन में क्षेत्र में नहीं आए हैं ना। क्षेत्र में नहीं आए हैं अभी। उसका और जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है उस पर भी उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है जी, और ना ही वो क्षेत्र की जनता में आ रहे हैं। तो क्या कारण है इन चीजों के? नहीं, जनता से लगाव रखते हैं। जब और लगाव रखते हैं जी, तो पीलीभीत क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में जब किसान मारा जा रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील पे, तो पूर्व सांसद का बयान जारी क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा है, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, हम्म, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए अभी। हम्म, तो फिर हम में और आप में फर्क क्या रह जाएगा, ये बताइए। हम्म। भाई, उनको संज्ञान लेना चाहिए इस पे। नहीं, वर्तमान वाले संज्ञान ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो एक अलग विषय रह गया। व्यक्तिगत तौर पे जो वरुण गांधी जी अपने आप में इस परिवार से जुड़ा हुआ मानते हैं अपने आप को, तो क्षेत्र के लिए एक जरूरी तो नहीं है कि मैं सांसद रहूंगा तभी मैं क्षेत्र की बात करूंगा। ऐसा है, हम में आप में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो जब किसान आंदोलन था फिर तब क्या था? नहीं, पर क्या वो एक संसद मतलब कि स्टंट था? संसद थे यहाँ पे, वो देखते थे। संसद थे यहाँ के, देखते थे। और उनका महीने में 2-4 चक्कर लगते थे यहाँ पर। अगर पीलीभीत की जनता ने आपको सांसद नहीं बनाया या पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो उसके बाद आप क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, व्यक्तिगत सबका जो मदद सर, होती है। व्यक्तिगत तो जी समर्थकों जी, का रहता करते है हैं। ना, लेकिन वो ओवरऑल जो एक क्षेत्र की भाई जनता का संसद में रहता है, वहां तो फिर आप बात नहीं कर रहे। भाई, संसद में तो वो उठा सकता है जो वर्तमान संसद हो। तो अगर संसद में नहीं है तो बाहर तो उठा सकते तो हैं ना। नहीं, अब यही देखिए, जब संसद में थे तो संसद में बात नहीं कर रहे थे, बाहर अखबारों में बात हो रही थी, प्रेस मीडिया में बात हो रही थी। नहीं, उन्होंने जो मैंने बराबर। आपको बताया कि 5 अक्टूबर की किसान पंचायत 2021 की, उसके बाद जब इन्होंने अपना किसानों के लिए समर्थन दिया था, तब आप संसद थे, आप सांसद थे, तो आप संसद में बात नहीं कर रहे थे, आप मीडिया में बात कर रहे नहीं, थे। वो आज आप संसद नहीं है तो आप मीडिया में भी बात नहीं कर रहे। नहीं, मीडियम नहीं, लोगों को समस्याएं, हम लोग हैं, जिम्मेदारियां हम लोगों को दी हुई है। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में और सारी समस्याएं होती हैं जो उनको बताते हैं, वो तो व्यक्तिगत इंडिया हल यूएस कराते हैं ट्रेड डील अधिकारियों से। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो आई है उस पर आपके लिए क्या जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, उसका ऐसा है, उसकी जांच होगी, क्या होता है क्या नहीं, ये सरकार का मामला है। हाँ, नहीं, तो इसमें आप न्याय सरकार के लिए कोई प्रस्ताव भेजेंगे या मतलब सांसद, पूर्व सांसद प्रतिनिधि होने के नाते ही सही, या आप ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव होने के नाते ही सही, किसी भी तरीके से क्या आप सरकार को जो गलत ट्रेड डील हो रही है, क्या उस पर कोई सुझाव भेजा जाएगा, क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा, कोई ज्ञापन भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? देखिए, हमारे ओबीसी महासभा का जो संगठन है राष्ट्रीय, उसका जो डिसीजन होगा वो उस पे बात रखी जाएगी। और जो आप यहाँ है सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, नहीं, वो मैं क्षेत्र में जाता हूँ, रहते हैं। नहीं, मैं बराबर क्षेत्र में चल रहा हूँ और लोगों की जो समस्या है, जैसे कोई बीमार है, इलाज कराता हूँ, किसी का अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। लोकल क्षेत्र की हाँ, बात तो कर यही रहे हो समस्या ना। कर रहे हैं। मैं तो पूरे इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है जिसमें किसान को मारा जा रहा है, जो इंडिया का किसान है भारत का, अगर वहां से सस्ता सब्सिडी वाला सारा माल यहाँ भारत में भेज दिया जाएगा तो यहाँ तो बाजार पाट दिया जाएगा, तो हमारा भारत के किसान का जो उपज है उसको कौन खरीदेगा? भाई, उस पे तो तो वर्तमान उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम क्या कर सकते, वर्तमान हमारा जनप्रतिनिधि इस पे करे बात। हम क्या कर सकते उस पे बात, भाई हम उस पे कुछ नहीं बात कर सकते। सांसद प्रतिनिधि होने के नाते या पीलीभीत की जनता के साथ जिस तरीके से आपने कहा कि हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों में विचर रहे हैं, तो जो इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए जो किसानों की आवाज आ रही है, जिस तरीके से किसान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप क्षेत्र की आवाज पूर्व सांसद वरुण गांधी तक पहुंचाएंगे? देखिए, जो भी समस्याएं होंगी क्षेत्र की, मैं उनके सामने रखूंगा और अपने ओबीसी महासभा संगठन में भी रखूंगा इसकी, जो भी होगी समस्या। हाँ, और उचित अनुचित वो हमारा संगठन का निर्णय है। ठीक है। सो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व सांसद वरुण गांधी के पीलीभीत से सांसद प्रतिनिधि संतराम विश्वकर्मा जी। जिस तरीके से इन्होंने पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ काम किया है,
उसके चलते जो भी पिछले 2-4 सालों के अंदर जो पीलीभीत के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसदीय क्षेत्र में जो फेरबदल किए गए हैं उन सब पर खुलकर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यूपी पंजाबी सांझ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।